हम परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं और ये चाहते हैं कि परिवर्तन ना हो। वास्तव में हम यथास्थितिवादी हैं। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जैसा चल रहा वो हमेशा चलता रहे? जी नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच तक सीमित रहता है कि जैसा जो चल रहा है वैसा वो चलता रहे। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जैसा जो चल रहा है वैसा चलता रहे? क्योंकि परिवर्तन हमें डराता है। हम अंदर से डरे हुए हैं, हम अंदर से भयभीत हैं। किस चीज के लिए? कि मुझसे कुछ छीन न जाए। जो मेरे पास है, जो मेरे अंदर है, यह जो मेरे बाहर है, वो कहीं छीन न जाए। कोई परिवर्तन हमें उड़ा न ले जाए, हमारी चीजों को। ये डर हमारे अंदर है। इसीलिए हमने हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जो जड़त्व है, उस जड़त्व को हम पोषित करते रहते हैं। और जब कभी कोई काम ऐसा हो जाता है जो उस जड़त्व को हिलाता है, उस जड़त्व को बदलता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार न करना ही जड़त्व है और यही दुख का कारण है। इस संसार में हर समय परिवर्तन निश्चित है। हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है, यह भी निश्चित है। भौतिकी के जो नियम जड़ वस्तुओं पर लागू होते हैं, भौतिकी के वही नियम चेतन वस्तुओं पर भी लागू होते हैं। ये नियम अलग अलग रूप से लागू नहीं होते, एक साथ समांगी रूप से लागू होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। वो नियम कौन सा है? वो नियम है परिवर्तन का। जब ये विश्व, ये संसार हर पल बदल रहा हो, हर पल ब्रह्मांड हर पल विस्तार ले रहा हो, तो हम अपने अंदर के जड़त्व को छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्योंकि विस्तार में चीजें दूर जाती हैं एक दूसरे से। और जब वस्तुएं दूर जाती हैं तो स्थिति में परिवर्तन होता है। तुलनात्मक रूप से भी परिवर्तित होती हैं और स्वयं भी किसी एक इंडिविजुअल के लिए निरपेक्ष रूप से भी वो चीज बदलती रहती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिशील है। इस गति का अगर हम विरोध करेंगे तो हम दुखी होंगे। इस ब्रह्मांड के कैरेक्टर को, चरित्र को हमको समझना होगा। यहां कुछ भी द्वैत नहीं है। सब कुछ अद्वैत है। सब कुछ एक ही मटेरियल का बना हुआ है। आपको लगता होगा कि ये कैसी बातें हैं कि यहाँ सब अद्वैत है। ये न केवल साइंटिफिकली प्रूवन है,
बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रूवन है कि ये संसार दो प्रकार की चीजों से नहीं बना। आपको लग रहा होगा पेड़ पौधे, खनिज, भौतिक वस्तुएं, ऊर्जा, ये सब अलग अलग जैसा तो दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, परंतु ऐसा है नहीं। जिस प्रकार एक विशाल बालू के ढेर में, रेता के ढेर में रेत का एक कण उठा लें तो जो गुण उस पूरे ढेर का है वही एक कण का है। हमारे स्थित इस ब्रह्मांड में यही है कि हम एक विशाल रेत के भंडार में एक कण की तरह है। वो कण जिस वस्तु से बना है वो पूरा ढेर भी उसी वस्तु से बना हुआ है। रेत का पूरा भंडार भी उसी वस्तु से बना हुआ है। इसी को अद्वैत कहते हैं। ये पूरा सिस्टम ही समांगी है। हम इसको भले विषमांगी माने, लेकिन ये पूरा सिस्टम समांगी है। भौतिक शास्त्र में एक टर्म आता है एंट्रोपी। इस विश्व की एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी कहलाती है ऊर्जा का वो भाग, यानी ऋणात्मक ऊर्जा। ऊर्जा और पदार्थ दो अलग अलग चीजें भले लग रही हों, लेकिन पदार्थ ऊर्जा में बदलता है, ऐसा मैं नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। और उनका सूत्र था E = mc²। यहाँ जो बातें हैं, ये जो तथ्य हैं, वो भौतिकी रूप से, भौतिक विज्ञान में प्रूवन है कि किसी पदार्थ के साथ में जुड़ी हुई उसके समतुल्य ऊर्जा निहित होती है। E = mc² का ये अर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ और ऊर्जा सिर्फ रूपों का अंतर है, और पदार्थ ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। ये इस ब्रह्मांड का प्रमुख कैरेक्टर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा सिस्टम जो है समांगी है, एक जैसा है, और इसीलिए इसको अद्वैत कहते हैं कि अन्य कोई मटेरियल नहीं है, अन्य कोई अवस्था नहीं है, अन्य कोई चीज नहीं है। हमारा डर ये है कि हम इस संसार में रहते हुए भी उन प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करते हैं, उनसे डरते हैं। वो प्राकृतिक नियम किस चीज की ओर इशारा करते हैं? एंट्रोपी की ओर। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो उसको ब्रह्मांड बैलेंस करने के लिए फैलाव देगा चीजों पे, और यही फैलाव से हमको डर है, यही विस्तार से डर है, इसी गति से हमको डर है। हमें इस चीज में सहमत होना पड़ेगा कि गति या फैलाव या विस्तार या परिवर्तन, इसको कहें, वो असंभावी है। उसको आप नहीं रोक सकते हैं, उसके साथ आपको सहमत होना पड़ेगा और अपने अंदर के जड़त्व को कम करना पड़ेगा। हमारा दर्शन यही बताता है कि जड़त्व को कम करिए और गति के साथ सहमत होइए, परिवर्तन के साथ सहमत होइए।
आपको लगेगा ये तो सब छूट जाएगा। जब परिवर्तन होगा तो सब उड़ा ले जाएगा, सब बहा ले जाएगा। आपको छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चीजें छोड़ेंगे नहीं तो आप टूट जाएंगे। लेकिन परिवर्तनकारी शक्तियां इतनी ताकत होती है इनमें कि वो परिवर्तन होगा और एक दिन आप शून्य हो जाएंगे। उसको आप नहीं रोक पाएंगे। वही जीवन की मृत्यु है। उससे हम हमेशा डरे रहते हैं, मृत्यु से डरे रहते हैं, खोने से डरते हैं। लेकिन वो सत्य है। उस सत्य को आप स्वीकार करिए कि ये होना है, और अपने जो सिर पे रखे हुए भार है, जो आपका जड़त्व है, जो परिवर्तन के प्रति आपकी अस्वीकृत है, उस अस्वीकृत को आप स्वीकृत में बदलिए। यही सुख का साधन है और ये जरूरी भी है। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आपसे बातें होती रहेंगी। धन्यवाद।